बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि अनेकार्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं या जिनको एक से अधिक अर्थों में प्रयोग किया जाता है। तो आइए कुछ और अन्य शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। पट पट के दो अनेकार्थक हैं, दरवाजा और वस्त्र। जैसे प्रातःकाल होने पर मंदिर के पट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे और सुंदर पट धारण करना सभी को रुचिकर लगता है, अर्थात सुंदर वस्त्र धारण करना सभी को अच्छा लगता है। तो बच्चों, देखा आपने, यहाँ पर दोनों वाक्यों में पट शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु मंदिर के लिए जो पट शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें उस पट शब्द का अर्थ निकलता है दरवाजा, जबकि दूसरे वाक्य में पट शब्द का अर्थ है वस्त्र। फल फल के दो अनेकार्थक हैं, परिणाम बच्चों, जिसे हम अंग्रेजी में रिजल्ट भी कहते हैं, और दूसरा सेब केले आदि के लिए भी हम फल शब्द का ही प्रयोग करते हैं। कुल कुल के अर्थ हैं वंश, सब और गोत्र। श्री रामचंद्र जी ने रघुकुल में जन्म लिया। कुल प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रमेश गर्ग की बेटी ने चिकित्सा क्षेत्र में अपना नाम रोशन करके अपने साथ साथ अपने कुल का नाम भी रोशन कर दिया। तो बच्चों, देखा आपने, इन तीनों वाक्यों में कुल शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु हर कुल शब्द का अर्थ अलग अलग है। एक का वंश है, एक का सब और एक का गोत्र। गति गति शब्द का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं, चाल और मोक्ष। जैसे मेट्रो रेल की गति बहुत तीव्र होती है, परोपकारी व्यक्ति अपने परोपकार से सद्गति को प्राप्त करता है। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पर भी ट्रेन के रूप में जो गति शब्द का प्रयोग हुआ है वह उसकी चाल को दर्शाता है, जबकि परोपकारी व्यक्ति के लिए जो गति शब्द का प्रयोग हुआ है वह मोक्ष के अर्थ को प्रदर्शित कर रहा है। चीर बच्चों, चीर शब्द का प्रयोग देखिए। भरी सभा में श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसके सम्मान की रक्षा की। धरती पर चीर खींचकर उन्होंने घर का बंटवारा कर दिया। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू चीरकर श्री कृष्ण के घायल उंगली पर बांध दिया। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ तीनों वाक्यों में चीर शब्द का प्रयोग हुआ है। पहले वाक्य में चीर शब्द का अर्थ है चीर बढ़ाना, जब हमने प्रयोग किया वहाँ चीर शब्द का अर्थ है वस्त्र। दूसरे वाक्य में चीर खींचकर यानी रेखा खींचकर, और तीसरे वाक्य में साड़ी का पल्लू चीरकर अर्थात उसको फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। यहाँ पर चीर शब्द को तीन रूपों में प्रयोग किया गया है। जड़ बच्चों, आप जानते हैं कि सामान्य रूप से हम जड़ शब्द का प्रयोग वृक्ष के मूल के लिए करते हैं। एक अन्य अर्थ में हम इसका प्रयोग मूर्ख व्यक्ति के लिए करते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यह जड़ बुद्धि, यह मूर्ख व्यक्ति जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। वह यह नहीं जानता कि जिस डाली को वह काट रहा है वह भी उसके साथ साथ नीचे गिर जाएगा। इसी कारण इसको जड़ बुद्धि कहा गया है। आइए बच्चों, अब इसका अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में आपको दो शब्द दिए गए हैं, कर और गुरु।
तो आपको इनके दो अनेकार्थक शब्द लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2 में भी दो शब्द दिए गए हैं, अंबर और तीर। तो बच्चों, आपने इन शब्दों के भी अनेकार्थक शब्द पढ़े हैं। तो आप, जैसे कि मैंने ऊपर आपको वाक्य द्वारा समझाए हैं, उसी प्रकार इन्हीं शब्दों का प्रयोग आपको 2 बार करना है, परंतु दोनों बार उनका अर्थ अलग आना चाहिए। तीसरे प्रश्न में बच्चों, आपको उचित अनेकार्थी शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे, माता ने बेटे की मुस्कुराहट देख उसे डैश में उठा लिया। आपको कोष्ठक में शब्द दिया गया है गोद। अब बच्चों, आप जानते हैं कि गोद शब्द का आपको कौन सा अनेकार्थक शब्द बताया गया था, वो आपको यहाँ पर भरना है और पुनः इस वाक्य को लिखना है। इसी प्रकार आप इसके बाकी 3 भागों को भी पूर्ण करेंगे। प्रश्न नंबर 4, उचित मिलान करो। तो वो आपको क भाग और ख भाग दिए गए हैं, आपको उनको पढ़ना है ध्यान पूर्वक और उचित मिलान करके पुनः लिखना है। बच्चों, अब तक आपको सभी अनेकार्थी शब्द भली भांति कंठस्थ हो गए होंगे। चलिए उसी आधार पर एक वर्ग पहेली करते हैं। आप दी गई वर्ग पहेली को अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर रूप में बनाएंगे और दिए गए अनेकार्थी शब्दों के उचित शब्द लिखकर उस वर्ग पहेली को पूर्ण करेंगे तथा उन शब्दों को रंगीन पेन से वर्ग पहेली में भी दर्शाएंगे। आशा करती हूँ बच्चों, आप दिए गए अभ्यास कार्य को पूर्ण रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और दी गई वर्ग पहेली को सुंदर रूप में बनाएंगे और उनके अर्थ भी पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।